जैसी जिंदगी जिया तुम मेरे नाशरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नाशरी, जैसी जिंदगी जिया तू मेरे नाशरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नाशरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे तो लोगों के करीब जाता था, जैसे तो लोगों को समझ पाता था, जैसे तो लोगों के करीब जाता था, जैसे तो लोगों को समझ पाता था, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसी जिंदगी जिया तू मेरी नाशरी, जिन राहों पे चला तू मेरी नाशरी, जैसी जिंदगी जिया तू मेरी नाशरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसे तो बोलता था देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू, जैसे तू बोलता था देखता था तू, ना ही किसी से कभी रूठता था तू, सच प्यार का तो झरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। नासरे मेरे नासरे, नासरे मेरे नासरे, नासरे मेरे नासरे, नासरे मेरे नासरे, राजाओं का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया, राजाओं का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया, तेरे लिए जीना मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, तेरे लिए जीना मरना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। जैसी जिंदगी जिया तू मेरी नाशरी, जिन राहों पे चला तू मेरी नासरी, जैसी जिंदगी जिया तू मेरी नासरी, जिन राहों पे चला तू मेरी नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। नासरे मेरे नासरे,
नासरी, मेरे नासरी, नासरी, मेरे नासरी, नासरी, मेरे नासरी। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ओ पवित्र सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता, आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो पिता, आपकी जय जयकार हो परमेश्वर पिता। थैंक यू राजा, धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु, आपकी गहरी उपस्थिति को पिता हम महसूस कर पा रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। ओ प्रभु, जितने जन ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हर एक को आत्मा से भर दे यीशु के नाम में। ओ जीसस, धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना हम करने जा रहे हैं प्रभु। ओ पिता, आपकी आराधना पिता हम आत्मा और सच्चाई से करने पाए। ओ जीवित परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा, आपकी जय जयकार होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद राजा, थैंक यू प्रभु। ये पिता आपकी उपस्थिति इस जगह पर है, धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी आराधना करते हैं पिता। थैंक यू राजा, हालेलुया। पवित्र पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। प्यारे मसीहा, तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तो क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। प्यारे मसीहा, तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तो क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। दुनिया की महफिल में मैं था खोया, अंधियारा सारा जीवन था मेरा, पापों के सागर में नैया डूबी थी, अब तो किनारा मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा, तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा, मेरे लिए तो क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार का है, गम से भरा, आने से तेरे गयाई बहार, जीने का मकसद मुझे मिल गया। सोचा था मैंने ये जीवन मेरा बेकार
जीने का मकसद मुझे मिल गया। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तो क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपनी मुझको पना। कैसे बोलूं तेरी कुर्बानियाँ, कर ना सकूंगा मैं कर्ज अदा। तेरी मोहब्बत का मैं हूँ गवाह, बाहों में अपनी दे मुझको पना। कैसे भूलूं तेरी कुर्बानियाँ, कर ना सकूंगा मैं कर्ज अदा। प्यारे मसीहा तू है मेरा जीवन सहारा और आसरा। मेरे लिए तो क्रूस पर मरा, कैसा अनोखा ये प्यार तेरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमारा सहारा हो पिता, हमारा आसरा आप हो प्रभु। आपको धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी धन्यवाद प्रभु, आपने हमें चुना, हम लज्जित कर पाए। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद खुदावन पिता। आपके लहू के लिए आपको धन्यवाद पिता, आपके बलिदान के लिए आपको धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू सामर्थी पिता, आपको बार बार धन्यवाद करते राजा। थैंक यू प्रभु, सुंदर स्तुति में आराधना में आपने मदद सहायता किया, आपको धन्यवाद करते। थैंक यू पिता, आपको बार बार धन्यवाद करते। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बोले यीशु प्रभु की। ठीक है, आगे भाई की ओर जाते हैं। यीशु मसीह की महिमा स्तुति आराधना के लिए इस समय रहेगा प्रभु गवाहियों का। हम इससे किसी के पास अगर गवाहियां हैं तो वो जल्दी से गवाहियां बताएंगे, जल्दी जल्दी। हेलो, बोलो यीशु प्रभु की जय। एक दिन हमारे यहाँ भाव विकसित रहना तो प्रार्थना करवाएं ठीक हुई से, अब आज प्रार्थना कर दे। हेलो, ठीक है भैया, प्रभु की महिमा करेंगे लास्ट में प्रार्थना। सभी को जय मसीह की। मेरा गवाही यह है कि कल प्रार्थना करने बैठा था तो मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जनमना मुझे कोई मेरे पास आ रहा है ऐसे करके। मेरे दिल में बहुत धकधकी हो रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मतलब अफरासी बहुत आ रहा था। तो यीशु के लहू से डांटती हूँ शैतान को, ऐसे करके मैं बोलती गई। बहुत देर डांटने के बाद वो चली गई। फिर मैं अच्छे से प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, उसके बाद आराम करने के लिए चला गया। जय मसीह सभी को।
और किसी के पास? ठीक है, सारी गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु को। ये समय रहेगा वचनों का, हम वचनों की प्रार्थना में जाएंगे। भाई शेखर हमारे साथ है, भाई शेखर वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी समर्थी सर्वशक्तिमान प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को बढ़ाई देते हैं मेरे खुदावन प्रभु कि आपने हमें प्रति शुक्रवार की भांति खुदावन आपने हमें समय को दिए प्रभु कि हम संध्या के समय में प्रभु जी आपके साथ संगति कर सके और आपके उन भेद भरे वचनों को खुदा हम सीख सके प्रभु जी, जिससे आपके दास हमारे बीच में लाने वाले मसीह यीशु के नाम में खुदावन प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके दास को प्रभु उन वचनों को खुदा अपने हाथ में शुद्ध प्रभु जो हमारे बीच में रखा जाएगा, उनके जीव को खुदावन अपने विधि की आग से शुद्ध कर मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, और उनके समझ और बुद्धि और उनके शब्द पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में हम हिसाब से प्रार्थना करते हैं। निश्चय प्रभु जी आपने हमारी दुआ को सुना, हम आपको धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी महिमा देते हैं, आदर महिमा आपको देते हुए परमेश्वर के नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। शेखर भाई आगे होस्ट करेंगे। ठीक है, सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, है ना। ये समय जो है परमेश्वर के वचन का है। हमारे बीच प्रभु के दास पास्टर मनोज उके बैहर मध्य प्रदेश से है। प्रभु के दास के लिए जब वो हमारे बीच में आते हैं, ताली के साथ उनका स्वागत करेंगे। पास्टर मनोज उके प्रभु के दास हमारे बीच में है, अपना माइक अनम्यूट करेंगे, आगे के वचन की सेवकाई को करेंगे। हम ताली के साथ उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया, थैंक यू सो मच। सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। चुपचाप बैठ बताई करा। चुपचाप बैठ गए। जिनका मैं उसकी स्तुति महिमा करते हैं। तो जो होस्ट है कृपया आप बाकी लोगों का जो मोबाइल है वो सूरज भाई उनका सबके माइक को अनम्यूट कर देंगे, म्यूट कर देंगे ताकि उनका आवाज ना आए। मोबाइल रख देना बेटी। जया देवांगन अपना माइक म्यूट करेंगे यदि आप मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा हो तो। और पंचुराम लाउतरे जी आप भी अपना माइक म्यूट कर देंगे। होस्ट कर देंगे। होस्ट के पास पावर है होस्ट करने का। वो लोग नहीं कर पाएंगे तो होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। होस्ट के पास पावर है, वो कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और कैसे हैं आप सब लोग? परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों को तो जो है म्यूट कर दिया गया है, इसलिए आप लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन आप अपना हाथ हिला सकते हैं। आप दिखा सकते हैं कि आप लोग सब अच्छे हैं प्रभु के अनुग्रह से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पहचान रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों सबको जानता हूँ और आप भी मुझे जानते हैं। सब जाने पहचाने चेहरा दिखाई दे रहे हैं। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हमारे कलीसिया से भी एक भाई जुड़े हैं, मुकेश यादव जी। अब सब लोग जाने पहचाने लोग हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज ये परमेश्वर ने अवसर दिया कि हम सब एक साथ मिल सके, प्रभु की संगति कर सके, उसकी महिमा कर सके। सो थैंक यू। हम आज के इस समय के लिए पास्टर सुनील जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने ये अवसर दिया कि हम आज एक साथ मिलकर संगति कर सके, इस अपने मीटिंग में प्रचार करने के लिए ये मौका दिया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, भाई का भी धन्यवाद करते हैं, प्रभु के दास का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अवसर दिया है। अब उनको आशीष दे। आइए हम सब लोग समय ना लेते हुए प्रभु के वचनों की ओर आगे बढ़े। और वचनों में जाने से पहले थोड़ी देर आप सब मेरे साथ अपने आंखों को बंद करें। थोड़ी देर हम सब अपने हृदय को तैयार करें कि आज हम परमेश्वर के वचन से सुन सके,
परमेश्वर हमसे बातचीत कर सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। सब लोग आत्मा में होकर प्रभु की नजदीकता में चले। थैंक यू लॉर्ड। होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा इस समय हमसे बातचीत करिएगा। आपका वचन बहुमूल्य है, आपका वचन कीमती है प्रभु। आज इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करिए प्रभु। आपका धन्यवाद यीशु के नाम में। आइए इस समय परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को हम सुनने पाएंगे इस समय। और मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो कि 31 की रात परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया। और जब हम 31 की रात में प्रार्थना में बैठे थे और कलीसिया के लोगों के साथ भी प्रार्थना में बैठे थे अपना चर्च में, और जब हम प्रार्थना कर रहे थे प्रभु इस नया वर्ष 2026 के लिए हमसे कुछ बातचीत करिए प्रभु, कुछ प्रकट करिए, कुछ बात हमें बताइए। ऐसा करके हम लोग प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने एक बात प्रकट करी। और उसी बात को मैंने 1 तारीख को भी संदेश में और संडे के दिन भी और 31 के दिन में भी मैंने इस बात को बताया। वही बात आज मैं आपके सामने में शेयर करना चाहता हूँ। वर्ष 2026 के लिए परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालेंगे इस समय। यहेजकेल पुस्तक और उसका 36 अध्याय और उसका 26 पद को हम पढ़ेंगे, 26 पद को। और ये वर्ष 2026 के लिए जो ये बात को प्रकट किया परमेश्वर ने, तो उसी 26 पद से हम आगे इस समय हम पढ़ेंगे। इस समय 26 पद से लेकर के हम जो है 31 पद तक हम पढ़ेंगे। और कोई यदि पढ़ सकता है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं पढ़ूंगा। यदि आप में से कोई अपना माइक खोल के पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसका 26 पद से। जी
यदि कोई पढ़ रहे तो, या फिर मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, ये हेजकेल की किताब 36 अध्याय का 26 पद। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और आगे पढ़ेंगे। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में अकाल के कारण फिर तुम्हारी नामधराई ना होगी। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप को घृणा करोगे। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इज़राइल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। आमीन। हमने परमेश्वर के वचन को यहाँ पर पढ़ा, बात परमेश्वर ने यहाँ पर प्रकट करी वर्ष 2026 के लिए। मेरे प्रियो, हेजकेल की पुस्तक में और उसका 26 अध्याय से हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा। हमारे पास ऑलरेडी मन है और हम में से हर एक व्यक्ति के पास में मन है और हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर इस बात को कह रहा है कि मैं तुमको नया दूंगा। ये जो साल अभी चल रहा है, इस साल परमेश्वर मुझको और आपको इस बात को कहता है कि हम विश्वास करते हैं उस परमेश्वर के ऊपर में, तो आज मेरे और आपके लिए बात है। और परमेश्वर मुझको और आपको इस बात को कहता है कि मैं तुम लोगों को नया मन दूंगा। मेरे प्रिय, बीते वर्ष में क्या हुआ, बीते वर्ष में हमने क्या किया, क्या सोचा, हमारा मन अशुद्ध हो गया, हमारा मन ठीक नहीं था, हमारा मन सही नहीं था, जो भी, लेकिन परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात को कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा। यदि मैं और आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यदि मैं और आप उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, तो याद रखिए वो परमेश्वर मुझको आपको नया मन देने के लिए तैयार है, यदि हम उस नए मन को लेना चाहते हैं तो। अपना माइक थोड़ा सा आप लोग बंद कर लेंगे तो अच्छा। लक्ष्मी पटेल, अपना माइक बंद करो। सूरज कहाँ है भाई? परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति उसकी महिमा करते हैं इस समय। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको नया मन देने की बात करता है। ये यहाँ पर कैसे लिखा गया हम देखते हैं। ये इस्राएलियों के लिए यहाँ पर परमेश्वर दर्शन देकर के हेजकेल से बातचीत कर रहा है कि मैं उनसे ठीक नहीं है, उन्होंने बलवा किया, उन्होंने विद्रोह किया, उन्होंने मेरे खिलाफ में काम किया, लेकिन मैं उन लोगों को फिर से नया करूंगा, मैं उन लोगों को फिर से नया बनाऊंगा। और परमेश्वर यहाँ पर उन लोगों के विषय में बातचीत है कि मैं नया मन दूंगा, फिर से नए तरीके से बनाऊंगा, ताकि वो फिर से मेरी आराधना करने पाएंगे, मेरी महिमा करने पाएंगे।
मेरे प्रियो, मैं आप चाहता हूँ, यदि बीते वर्ष में हमने गुनाह हमने किया है, यदि हम परमेश्वर से दूर हो चुके, यदि हमने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया है, कोई बात नहीं। यदि मैं और आप उस परमेश्वर के पास वापस आते हैं, वो परमेश्वर हम फिर से नए रीति से तैयार करना चाहता है। फिर से वो परमेश्वर नए रीति से हमें बनाना चाहता है। हम देखते हैं एक कुम्हार के हाथों में मिट्टी होती है और वो उस मिट्टी को फिर से तोड़ता और फिर से उस तैयार है, नए रीति से बनाता है। वैसे ही परमेश्वर मुझको और आपको नए रीति से बनाने के लिए तैयार है। यदि मैं और आप तैयार है तो परमेश्वर कहता है मैं तुमको नया मन, वो पुराना मन तुम्हारा ठीक नहीं है, उसको छोड़ दो, अब नए रीति से चलना प्रारंभ करो, अब नए रीति से आगे बढ़ना प्रारंभ करो, नए सोच के साथ आगे बढ़ो, नए विचार के साथ आगे बढ़ो। पुराना क्या था भूल जाओ। हालेलुया। पुराना क्या था भूल जाओ, लेकिन नए रीति के साथ आगे बढ़ो, नए सोच के साथ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे विचारों में हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुमको नया मन दूंगा। आज परमेश्वर हमारे मन को बदलना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का दास यूहन्ना आया, बोलता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और इन्होंने मन फिराया, मेरे प्रियो, वो प्रभु के पास में आए, उन्होंने सच्चाई को जाना। ये मन, इसके विषय में यदि मैं प्रचार करूं तो बहुत लंबा संदेश है मन के विषय में, लेकिन मैं उसके विषय में प्रचार नहीं करूंगा। लेकिन जो बात परमेश्वर ने प्रकट करी, मैं वही बात आपको बताना चाहता हूँ। ये वर्ष परमेश्वर हमारे विचारों, पुराने विचारों को बदलकर नए विचारों के साथ हम चलना प्रारंभ करें। परमेश्वर हमें आगे लेकर चलना चाहिए। हालेलुया। नई सोच के साथ हम आगे बढ़े, नए विचार के साथ हम आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुमको नया मन। यदि मैं परमेश्वर के वचन को निकाले, भजन संहिता की पुस्तक को हम निकालेंगे इस समय, के साथ आप निकाले भजन संहिता की पुस्तक, उसका 51 अध्याय को हम निकाले इस समय। भजन संहिता की पुस्तक उसका 51 अध्याय और उसका 10 पद तो थोड़ा पढ़ देंगे कोई भी। भजन संहिता 51:10। भजन संहिता 51 अध्याय उसका 10 पद। जी। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। यहाँ पर जो है देखिए परमेश्वर के वचन में कहता है यहाँ पर, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यहाँ पर दाऊद मेरे अंदर शुद्ध मन को क्या कर, उत्पन्न कर। प्रभु शुद्ध मन को मेरे अंदर उत्पन्न कर, बना दे ताकि मेरा सोच बदल जाए, मेरा विचार बदल जाए। मेरा मन अशुद्ध हो गया प्रभु, लेकिन मैं अपने मन को आपके पास लेकर के आता हूँ और मेरे मन को तू बदल दे प्रभु, ताकि मैं से सोचना प्रारंभ कर दो, नए रीति से मेरे विचार होने लग जाए, नए रीति से मैं काम करने की बात कर दो। मेरे मन को तू बदल दे। दाऊद के विषय में हम जानते हैं मेरे प्रियो, वो कैसा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर के नजदीक तक आया, परमेश्वर ने उसको उठाया, फिर से खड़ा किया और वो प्रभु के पास आकर कहता है मेरा मन अशुद्ध हो गया, मेरा मन ठीक नहीं था, लेकिन मैं आपके नजदीक में आता हूँ, मैं आपके करीबी में आता हूँ। कहता है हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन उत्पन्न कर, ऐसा मन कर प्रभु जो पवित्र हो, जो शुद्ध हो, और मैं उस पवित्र मन के साथ आगे बढ़ सकूं। मेरे प्रियो, यदि आज मैं और आप चाहते हैं कि ये वर्ष हमारे लिए आशीष का कारण हो, हमारे विचारों को बदल दे, हमारे सोच को बदल दे, प्रभु के हाथों में हम अपने आप को दे दें, प्रभु हमें नए
रीति से तैयार करके नए मन के साथ हमें लेकर जाएगा। फिर से अब यहेजकेल की पुस्तक में आएंगे सब। वहां पर लिखा है, पहली बात, मैं तुमको नया मन दूंगा, और दूसरी बात वहां पर कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा। प्रभु जी वो कहते हैं नई आत्मा, हालेलुया। नई आत्मा को मैं तुम्हारे अंदर उत्पन्न करूंगा, मैं पैदा करूंगा नई आत्मा को, ताकि उस नई आत्मा के द्वारा, उस नई आत्मा को प्राप्त करके, उस नई सामर्थ को प्राप्त करके, उस नए अभिषेक को प्राप्त करके तुम आगे बढ़ सको। हालेलुया। मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा को डालूं, उत्पन्न करूं, पैदा करूं। हालेलुया। फिर से तुम्हारे अंदर में जो आत्मा है वो नहीं है, परंतु मैं नई आत्मा, लिखा परमेश्वर के वचन में, मैं तुमको नया करूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। वह आत्मा जो स्वर्ग से आती है, वह आत्मा जो स्वर्ग से परमेश्वर हमारे जीवन पर उंडेलता है, उस अभिषेक को, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को परमेश्वर हमारे अंदर बोलता है, मैं उत्पन्न करूंगा। उस उत्पन्न तुम्हारे अंदर में ठीक है, लेकिन मैं नई उत्पन्न करूंगा जो स्वर्ग से आती है, मैं उसको तुम्हारे अंदर उत्पन्न करूंगा। ये वर्ष मेरे और आपके लिए बड़े अभिषेक का वर्ष है, नई सामर्थ का वर्ष है, नए अभिषेक का वर्ष है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं उत्पन्न करूंगा तुम्हारे अंदर। हालेलुया। आगे हम देखते हैं यहेजकेल की पुस्तक में, यहेजकेल को बोला जाओ सूखी हड्डियों में जाके भविष्यवाणी करो, और वे जुड़ जाएंगी। ये 37 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यदि मैं और आप उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, तो याद रखिए वो सूखी हड्डियों में भी जान डालने वाला है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे। इसलिए और परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटियों, मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा को उत्पन्न करूं, नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। ताकि तुम नए से छंदा कर दो, तुम नए अभिषेक को लेकर के आगे बढ़ना शुरुआत कर दो। जब नया अभिषेक जीवन पर आएगा, याद रखना, उस अभिषेक के सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाएगा, उस अभिषेक के सामने कुछ भी स्थिर नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है जब अभिषेक है तो सारे टूट जाते हैं। परमेश्वर है अभिषेक, हर एक जुआ तोड़ दिया जाता है, और उसी अभिषेक को परमेश्वर 2026 में मेरे और आपके अंदर में डालना चाहता है। कि आप अभी रिसीव कर रहे हैं तो अभिषेक आपके जीवन पर उतरता है, यदि आप है तो अभिषेक आपके जीवन अभी और इसी समय है, वो है उस नई आत्मा परमेश्वर आपके अंदर पैदा कर है। मेरी तो आज परमेश्वर आपके जीवन पर आ रहा है और से आपके जीवन पर काम कर रहा है। मैं देख पा रहा हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से अपने जीवन पर रिसीव नई आत्मा को अपने जीवन पर रिसीव कर रहे हैं। आप इस बात महसूस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नई आत्मा को अपने जीवन पर महसूस कर रहे हैं, और आपका सब कुछ नया होने जा रहा है, आप परिस्थिति बदलने जा रहा है, लाइफ बदलने जा रहा है, अपने जीवन बदलने जा रहा है, अपनी सेवा जा रही है, आप नया परिवर्तन देखने जा रहे हैं। यदि आप रिसीव कर रहे हैं तो मेरे प्रिय परमेश्वर नया आत्मा को आपके अंदर में उत्पन्न करने के लिए तैयार है। यदि आज आप उसके शब्द को सुन रहे हैं, यदि आज आप उस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो परमेश्वर का वचन कहता है
मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। नई आत्मा को मैं तुम्हारे अंदर में उत्पन्न करूंगा। मेरे प्रियो, और परमेश्वर नया बनाने वाला परमेश्वर, नए रीति से हमारे जीवन पर काम करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। यदि आप पढ़ सकते हैं, एक भाई पढ़ रहा था अभी, तो पढ़ेंगे इस समय। मैं तुमको नया मन दूंगा। दूसरी बात, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा को करूंगा। और तीसरी बात क्या लिखा है? हाँ, तीसरी बात और लिखा है, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। नंबर 3, सबसे पहली बात परमेश्वर कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा। दूसरी बात परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर में नई आत्मा को। तीसरी बात परमेश्वर यहाँ पर कहता है तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल मांस का हृदय डालूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर इस बात कहता है मैं तुम्हारे अंदर में से उस कठोरता को निकाल करके, उस कठोर हृदय को निकाल करके, जो पत्थर के समान हो गया है, जो टूटता नहीं है, कठोर हो गया है, ऐसे हृदय को मैं निकालूंगा। मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे अंदर की कठोरता को तोड़ना चाहता है। हमारे हृदय की कठोरता को तोड़ना चाहता है। बेशक हम 10 साल का विश्वासी हो सकते हैं, बेशक हम 15 साल के विश्वासी हो सकते हैं, 20 साल के विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन आज यदि हमने किसी को माफ नहीं किया है, इसका मतलब कठोरता हमारे अंदर में। यदि आज हम किसी से ठीक से मिल नहीं पा रहे हैं, किसी से ठीक से जय मसीह की नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा मन कठोर हो। हम परमेश्वर के वचन को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। कितने बड़े से बड़े प्रचारक के प्रचार करके चले जाएं, हमको फर्क नहीं पड़ता। हम इधर से सुने, इधर से निकाल दें, अभी हमारा मन कठोर हो गया है, हम नहीं उसको ग्रहण कर पाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारी कठोरता, मैं तुम्हारे अंदर के पत्थर के हृदय को तोड़ूंगा और मैं तुम्हारे अंदर मांस का हृदय, ऐसा हृदय जो परमेश्वर को स्वीकार कर सके, ऐसा हृदय जो विपरीत परिस्थिति में भी कह सके हे पिता इन्हें क्षमा कर। ऐसे हृदय को मैं तुम्हारे अंदर में डालूं। कठोरता को परमेश्वर तोड़ने वाला परमेश्वर। आपको मालूम हो, हम फिर तो काम में पढ़ते हैं मेरे प्रियो। यदि आप निकाल के पढ़ेंगे तो 9 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। वहां पर एक घटना लिखी है 9 अध्याय में। फिर तो काम में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम साउल था, और वो परमेश्वर के लोग था और उनको परेशान करता था। उसका हृदय कठोर हो गया, उसके अंदर दया नहीं था। और एक दिन ऐसा आया, बाइबल हमें इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने उसके जीवन पर काम करना प्रारंभ किया। बाइबल कहती है वो अंधा हो गया, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। हालेलुया। और उसको प्रभु ने चंगा किया। उसके आंख से चिलके के समान गिरे, वो चंगा हो गया। बाइबल कहती देखने लगा, कठोरता टूट गया। परमेश्वर के पास उपाय है कठोरता तोड़ने का। हालेलुया। यदि आज हम कठोर है, यदि आज हमारा हृदय अभी पिघला नहीं है, कठोर हो गया है, हम किसी को माफ हैं, हमारे अंदर किसी के प्रति बदले की भावना है, यदि हम सोच रहे हैं कि नहीं मैं इसको देखता हूँ कब चलता है इसलिए मैं यदि हम ठीक से एक तरह से नहीं चलते हैं, यदि कठोरता हमारे अंदर है,
तो परमेश्वर आज आपसे इस बात कहता है, मैं उस कठोर हृदय को निकाल करके तुम्हारे अंदर में मांस का हृदय डालूंगा, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मसा किया होगा। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हो, ऐसे हृदय को मैं तुम्हारे अंदर में डालूंगा। और आगे लिखा है, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर, थोड़ा पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है, और पत्थर का हृदय निकाल तुमको मांस का हृदय दूंगा। और लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों का पालन, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। हालेलुया। और लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे वचन का पालन करोगे। हालेलुया। और परमेश्वर मेरे प्रियो मुझको रब कहता है, मैं उसका कठोरता को तोड़ूंगा और मैं ऐसा काम करूंगा। अब तुम क्या नहीं मानते थे 26 में, 26 में मानोगे। हालेलुया। ये 26 में मानना पड़ेगा तुमको। परमेश्वर के अनुसार चलोगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे, 25 का सब भूल जाओगे। मैं ऐसा करूंगा, तुमको मेरे नियमों को मानना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे जीवन पर काम करूंगा। आज यदि मैं और आप उस परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, यदि आज मैं और आप परमेश्वर के लिए कहते हैं, अब तू मेरे जीवन पर काम कर, वो कहता है, मैं काम करने तैयार, मैं तुमको बदल दूंगा, मैं तुम्हारे मन को, मैं तुम्हारे तुम्हारे उस पत्थर के हृदय को निकाल मांस का, और ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों को मानोगे। हालेलुया। मेरे नियमों को मानोगे। अभी तक नहीं, अब मानना प्रारंभ करोगे। हालेलुया। अभी तुम उन विधियों का पालन नहीं करते थे, अभी तक अपना माता पिता का आदर नहीं करते थे, करोगे। हालेलुया। अभी तक तुम उन नियमों को फॉलो नहीं करते, अब तुम करना पड़ेगा। मैं ऐसा करूं। और हम जानते हैं परमेश्वर अद्भुत है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, यदि आज और आप उसके वचन सुन रहे हैं, यदि आज आप उसके वचन को अपने सुन रहे हैं, आप अपने हृदय ताकि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर सके, और मेरे प्रियो आप अद्भुत रीति से वर्ष 2026 में अपने जीवन को परमेश्वर के साथ व्यतीत कर सके, बिता सके। हालेलुया। पांचवी बात की ओर आगे हम बढ़ेंगे समय, और यहाँ पर लिखा है, तुम उस देश में मैंने तुम्हारे पे छोड़ दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। उस देश में जो मैंने तुम्हारे छोड़ दिया था, हमारे परमेश्वर देश, आज परमेश्वर कहता है, मैं को भी दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे दूंगा। 30 अध्याय और 19 और 20 में हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय और उसका व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 19 और 20 को हम निकाले समय, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 19 और 20, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है, और ऐसा करने से देश को अब्राहम, इज़हाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा करेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन मुझ पर है, उस देश में तू बचा करेगा, उस देश में तू बसा करेगा, उस देश में तू रहा करेगा। जो देश मैंने अब्राहम, इज़हाक और याकूब को देने की शपथ खाई है, उस देश में मैं तुझको बसा, परमेश्वर देश
परमेश्वर कहता है आज तू चुन ले। दोनों आशीष तेरे सामने है, ये मार्ग कहाँ जा रहा है तुझे पता है। यदि तू आज आशीष को चुनता है, यदि आज तू परमेश्वर के अनुग्रह को चुनता है, तो निश्चय ये मेरा वायदा है कि जो देश मैंने देने का प्रतिज्ञा किया है, मैंने वायदा किया है मेरे पूर्वजों को, मैं वो देश तुझको दूंगा। हालेलुया। आज यदि मैं और आप परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, यदि आज मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, यदि आज मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर ने दोनों चीजें हमारे सामने में रखी है, ये भला है, ये बुरा है। अब चुनना मुझको और आपको है, मैं और आप किसको चुने। यदि आज मैं और आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को चुनते हैं, आज मैं और आप परमेश्वर को चुनते हैं, तो परमेश्वर प्रॉमिस करता है, परमेश्वर वायदा करता है, मैं उस देश में लेकर के जाऊंगा, मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, संसार में हम रहते हैं, हो सकता है संसार के लोग हमें छोड़ दें, हमारे मित्र हमें छोड़ दें, हमारे यार हमें छोड़ दें। बाइबल कहती है और तुम्हारे सगे जन, तुम्हारी माता है वो तुम्हें छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्याग। हालेलुया। वो प्रतिज्ञा करता है, उसने प्रतिज्ञा किया, मैंने तुम्हारे पूर्वजों जैसे जो शपथ पाई है, उस देश में तुमको लेकर जाऊंगा और तुम उस देश में बसा करोगे, उस देश में रहो। हालेलुया। इसलिए आज मुझको और आपको परमेश्वर की नजदीकता में आने की आवश्यकता है। समय बहुत बीतता जा रहा है, लेकिन मैं कुछ बातों को बता करके संदेश को समाप्त करूंगा, क्योंकि प्रार्थना भी करना है आप लोगों के लिए। तो पहली बात, परमेश्वर मुझको और आपको नया मन देना चाहता है। दूसरी बात, परमेश्वर मुझको और आपको नई आत्मा मेरे अंदर में उत्पन्न करना चाहता है। और तीसरी बात, परमेश्वर हमारे अंदर के पत्थर के हृदय को निकाल करके मांस का हृदय को देना चाहता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमको ऐसा बनाएगा कि हम ऑटोमेटिकली उसके विधियों को मानेंगे, उनके नियमों को मानेंगे। और पांचवी बात, परमेश्वर कहता है मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैंने तुम्हारे जो पितरों को जो देश देने का प्रतिज्ञा किया है, वो देश मैं तुमको दूंगा और तुम उसमें बसा करोगे। हालेलुया। छठवीं बात वो कहता है मेरे प्रियो, आगे यहाँ परमेश्वर के वचन लिखा है, छठवीं बात को आगे बढ़ेंगे इस समय, और तुम उस देश में बसा करोगे और तुम मेरी प्रजा ठहरोगी और तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा, सारी अशुद्धता से। छठवीं बात, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुमको सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। तैयार हूं। वर्ष 2026 पवित्रीकरण वर्ष हमारे लिए है। हम अपने अपने पापों को मानते हुए पवित्रता में आगे बढ़े। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी अशुद्धताओं को दूर करूंगा, मैं तुमको पवित्र करूंगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पत्रस उसका पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 15 पद को आप यदि पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ इस रीति से लिखा है, कोई पढ़ देंगे इस समय। पहला पत्रस, जिस किसी को मिल जाएगा तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 15 पद। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 15 पद। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन। परमेश्वर के वचन लिखा है यहाँ पर पत्रस की पत्री में, पत्रस से यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाले पवित्र है, वैसे तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्रता पवित्रता पवित्रता, परमेश्वर पवित्रता चाहता है मेरे और आपके जीवन पर। और वो परमेश्वर कहता है मैं तुमको, जो तुम अशुद्ध हो, मैं तुमको शुद्ध करूंगा, मैं तुमको पवित्र करूंगा। कोई और तुमको पवित्र नहीं करेगा, कोई और तुम्हारे जीवन को लेकर नहीं आएगा, लेकिन मैं तुमको करूंगा। मैंने अपने पुत्र को क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया है। यदि तुम विश्वास करते हो, उसके लहू के द्वारा धोए
जाएंगे और तुम पवित्र हो जाओगे, तुम मेरी संतान बन जाओगे। यदि आज मैं और आप के ऊपर विश्वास करते हैं, यदि मैं और आप आज यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है कि मेरे दिन से मैं और आप उद्धार को प्राप्त करेंगे, हमारे पापों की क्षमा होगी, हमारे पाप धुल जाएंगे। इसलिए मैं और आप प्रभु के ऊपर विश्वास करें। वो परमेश्वर कहता है मैं तुमको शुद्ध करूंगा, मैं तुमको पवित्र करूंगा। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। और सातवीं बात की ओर हम जाकर के आखिरी बात है, हम समाप्त करेंगे इस समय। जल्दी जल्दी, संदेश बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी मैं बहुत सटीक इसको शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। मैं तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा और अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा और तुम्हारे बीच अकाल न डालूंगा। मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज बढ़ाऊंगा कि जातियों में के कारण फिर तुम्हारी नामधराई ना हो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन लिखा 30वें पद में लिखा है, मैं वृक्षों के फल और खेत की उपज को बढ़ाऊं। हालेलुया। ये साल जितने लोग विश्वास करते हैं, मेरे प्यो, मेरे और आपके लिए आशीष का साल। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर कहता है वृक्षों के फलों खेत की उपज को मैं बढ़ाऊं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन लिखा है की पुस्तक 28वें अध्याय, फिर आप पढ़ते हैं, धन्य होगी तेरी संतान, धन्य होगा तो भीतर आते समय, धन्य होगा तो बाहर जाते समय। उसके आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो निश्चय ये सारे आशीर्वाद तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया। यदि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, यदि मैं और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर कहता है वृक्षों के फल, खेत की उपज को मैं बढ़ाऊंगा, तुम्हारे जीवन पर आशीष। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन पर बड़ी आशीषों को देना चाहता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो इस साल एक बड़े आश्चर्य कर्म को हम अपने जीवन में देखेंगे, बड़ी आशीषों को हम अपने जीवन में देखेंगे। यदि पवित्र की उपस्थिति हमारे जीवन पर है, यदि हम उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं, तो निश्चय आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, आप हमेशा हरे भरे, क्योंकि आप उस बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं। उस पवित्र आप बैठे हुए हैं, परमेश्वर के चरणों में आप बैठे हुए हैं और आप हरे भरे, आपकी संतानें आशीषित होंगी, आपका बिजनेस आशीषित होगा, आप आशीषित होगा, आप जहां जाएंगे वहां पर आप आशीषित होंगे। बाइबल हाथ रखेगा, आप जहां कहीं जाएंगे अपने आशीषों को देखेंगे, जिस स्थान पर परमेश्वर वहां पर काम करेगा, जिस किसी के लिए दुआ करेंगे परमेश्वर उसको क्षमा करेगा, जिस किसी के परमेश्वर वहां पर कल्याण कर देगा। यदि आप विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वायदा है, वो कहता है मैं तुम्हारे घर पर आशीष दूंगा, मैं उस वृक्ष के समान तुमको बनाऊंगा, तुम्हारे खेत की उपज को बढ़ाऊंगा, ब्लेसिंग को मैं। हालेलुया। यदि मैं और आप आज परमेश्वर के लिए तैयार है, लिए वर्ष 2026 मेरे और आपके लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, सब कुछ बदल दूंगा बेटा, मैं नया मन दे दूंगा, तुम्हारा हृदय को बदल दूंगा, तुम्हारा शरीर बदल दूंगा, सारा चीज बदल दूंगा, मैं तुमको पवित्र कर दूंगा, मैं उस स्थान पर लेके जाऊं जो मैंने तुम्हारे बाप है, मैं वहां तुमको लेके जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों को मानने पाओगे। आज मैं और आप विश्वास करते हैं, याद रखिए ये 7 बातें मेरे और आपके लिए, ये 7 बातें मेरे और आपके लिए। निश्चय परमेश्वर अद्भुत से हमारे जीवन पर काम करना चाहता है। आइए अपने आप को बंद करें, इस समय प्रभु की नजदीकता में जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिंगा दाना शदाना, पवित्र 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 यीशु।
आई 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 इस समय हम सब प्रार्थना में बने हैं, बात में बने हैं। परमेश्वर से कह प्रभु मुझे नया मन दे दे, मैं नए मन के साथ चलना चाहता हूँ। मेरे मेरे मन को छोड़ दे प्रभु, मैं माफ करने वाला व्यक्ति बन जाऊं, मैं एक दूसरे से माफ करने वाला व्यक्ति बन जाऊं प्रभु। तो मेरे जीवन में रीगा दाना राबा बाबा बा शक्का ना राबा हालेलुया। ओ पवित्र 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 प्रभु, ये साल पवित्रता का है, मुझे पवित्र कर दे, तू मुझे शुद्ध कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर दे, मैं पवित्रता के साथ चल सकूं। जैसा तेरा दास परमेश्वर कहता है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी जाओ। हम पवित्रता के जीवन को ग्रहण करें, हम पवित्रता के जीवन को ले जीवन पर। ओ हालेलुया 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 राबा शाका राबा ओरिगा दाना राबा रिया दाना राबा। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें, थोड़ी देर हम जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। इस समय वो परमेश्वर आज आपसे बातचीत करेगा, मेरे को आज परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, इसलिए आज अपने आप परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। रीबा सब कुछ है, सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। वो परमेश्वर कहते हैं सब कुछ नया, मैं तुमको तुम्हारे बिजनेस को कार्य मैं सब कुछ नया कर दूंगा। हालेलुया रिका दाना राबा प्रभु इस समय पिता परमेश्वर जितने लोगों ने आपके वचन को सुने हैं प्रभु, नई सामर्थ्य प्राप्त में जीवन बदल जाए, उनकी सेवा बदल जाए, और परमेश्वर कार्य यीशु के नाम में बदल जाए। भीखा दाना राबा शक्का ना राबा रोगो दाना राबा प्रभु इस समय हम आपके अलौकिक सामर्थ को मांगते हैं। लॉर्ड स्पर्श करिए स्पर्श करिए स्पर्श करिए स्पर्श करिए स्पर्श करिए हर एक जो ऑनलाइन में जुड़ा हुआ है, सामर्थ अपने जीवन पर और परमेश्वर अद्भुत रीति से देखे, परमेश्वर एक नए बदलाव अपने जीवन पर देखे। इस समय रीबा शाखा ना राबा रोगो दाना राबा ओरिया ना राबा हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, अद्भुत रीति से प्रभु तूने हमसे आज बातचीत किया है। तेरा वचन हमारे जीवन पर पिता परमेश्वर कार्य करने पाए, अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते जितने लोग आज बीमार हैं प्रभु, जितने लोग आज तकलीफ में हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में चंगे किए जाएं, हर एक बीमार यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में यीशु के नाम में यीशु के नाम में चंगे हो। इस समय प्रभु अनुग्रह करिए, आपकी अद्भुत सामर्थ, आपकी अद्भुत सामर्थ, आपकी अद्भुत सामर्थ उतर रही है उतर रही है उतर रही है प्रभु। तेरे कोड़े खाने के द्वारा, तेरे कोड़े खाने के द्वारा हर एक वे बीमार जो पिता परमेश्वर बीमारी की अवस्था में है वे चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में चंगे। मैं वो आपके अलौकिक सामर्थ उनके जीवन पर उतर रही, वो तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अद्भुत रीति से परमेश्वर हम सबसे बातचीत किया है। अब हम इस वर्ष में नए रीति से अपने जीवन पर नए कार्यों को देखने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं। प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में, आमीन।